नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 की अभी तक एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है, जबकि इसके बाद वाले जो शेड्यूल एग्जाम थे वो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट नहीं आई है। तो एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम है वो आखिर कब तक हो सकता है, कब तक एग्जाम होने की संभावना है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके पास अभी कितना क्या टाइम है एग्जाम के लिए, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो स्लॉट बुकिंग है वो कब से स्टार्ट आपका हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, यानी कि कितने नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहां पे एक सीट मिल पाए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये कैलेंडर देख सकते हैं, कैलेंडर के हिसाब से जो एमटीएस का एग्जाम आपका होना था वो आप देख सकते हैं। जो एग्जाम इसका शेड्यूल था वो सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल था, लेकिन अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। इसकी डेट का कोई अता पता नहीं, जबकि आपको पता है जूनियर इंजीनियर, उसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम की आपकी डेट भी आ चुकी है और वो एग्जाम लगातार आपके हो रहे हैं, लेकिन एमटीएस का जो एग्जाम है उसकी डेट का कोई अता पता नहीं है। तो एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, कितना क्या टाइम अभी लगने वाला है, इस पे अगर हम बात करें तो एसएससी का हमें शेड्यूल देखना पड़ेगा कि एसएससी का शेड्यूल अभी जो लेटेस्ट शेड्यूल है वो किस तरीके से है और उसमें कब तक पॉसिबिलिटी लग सकती है कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो अगर हम एसएससी का करेंटली जो शेड्यूल है वो देखें तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम है वो आपके शेड्यूल है। दिसंबर में भी एग्जाम है और जनवरी में एग्जाम है। जैसे कि आपका कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम 16 से 17 दिसंबर में हो चुका है। उसके अलावा कांस्टेबल का आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 से 6 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम 7 से 12 जनवरी तक चलेगा। उसके अलावा हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ आपका टीपीओ का जो एग्जाम है वो 15 से आपका 22 जनवरी तक चलेगा। यानी कि 22 जनवरी तक का जो शेड्यूल है वो एसएससी का फिक्स है। इसी के बीच में आपको पता है 18 और 19 जनवरी को सीजीएल 2025 का मेंस एग्जाम होगा। यानी कि 22 जनवरी तक तो एसएससी का शेड्यूल कंप्लीटली फिलअप है, यानी कि जो एग्जाम आपका होगा वो 22 जनवरी के बाद ही होगा। उसके अलावा अगर हम जीडी के एग्जाम की बात करें तो जीडी का आप देख सकते हैं, जीडी का जो एग्जाम है वो फरवरी अप्रैल में शेड्यूल है। यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। इतने टाइम ड्यूरेशन तक एग्जाम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे फरवरी अप्रैल दिया हुआ है तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 3 महीने का पीरियड है। नॉर्मली आपका जो एग्जाम के लिए पीरियड होता है वो 2 महीने का होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका मोस्टली फरवरी में जो एग्जाम है वो एमटीएस का ही चलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल में आपका जीडी का एग्जाम होगा, फरवरी में आपका जो एग्जाम है वो आपका किसका होगा, एमटीएस का होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप यहां पे देख रहे हैं कि 22 जनवरी तक का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट है। यानी कि जो आपका एमटीएस का एग्जाम है वो 22 जनवरी के बाद हो सकता है। यानी कि 25 जनवरी के आसपास जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा और लगभग पूरा फरवरी आपका जो एग्जाम है वो चलेगा और फरवरी लास्ट से आपका फिर जीडी का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। तो एमटीएस का जो आपका एग्जाम है वो आप ये मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जो आपका जनवरी है इससे आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। 25 जनवरी के आसपास जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने की हाईली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 25 जनवरी के आसपास आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इस बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस इन 2 चीजों पे फोकस करना है। तो जो भी एस्पिरेंट एमटीएस वाले हैं जो अपनी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब आप लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम होने में टाइम नहीं बचा हुआ है। 22 जनवरी के बाद कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। हाईली जो चांसेस हैं वो ये है कि 25 जनवरी से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। 25 जनवरी से लेकर के फरवरी लास्ट तक आपका ये एग्जाम जाएगा और आप यहाँ पे जीडी का शेड्यूल देख सकते हैं। इसीलिए जीडी का जो शेड्यूल है वो फरवरी अप्रैल है, यानी कि फरवरी लास्ट से लेकर के अप्रैल तक आपका ये एग्जाम जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होने के हाईली चांसेस हैं। सिर्फ इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ। अब स्लॉट बुकिंग इसका कब से स्टार्ट होगा, टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपको पता है उत्कर्ष पे आपकी विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है जिसका आज लास्ट डे। अभी आपको
नए साल के मौके पर उत्कर्ष ने सबसे बड़ा गिफ्ट आपको दे दिया है। उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा 500 तक आप कैशबैक जीत सकते हो। उसके अलावा आपको 50% की एक्स्ट्रा बैटरी मिल रही है, यानी कि अगर 1 साल की बैटरी का कोर्स लेते हो तो आपको 1.5 साल की बैटरी यहां पे मिलने वाली है। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड UCMP10 यूज करते हो तो फ्लैट ओवरऑल ये डिस्काउंट के साथ साथ फ्लैट 10% का डिस्काउंट यहां पे और मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी आप अपना पसंदीदा कोर्स जो है वो चुन के उसे आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर बचा हुआ है। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है। उसके अलावा ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज करने का और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये ध्यान रखना है कि आज लास्ट डे है इसका, 12 बजे तक ये सेल चलेगी, 12 बजे के बाद ये सेल एंड हो जाएगी। अभी आपको मिनिमम प्राइस में सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि स्लॉट बुकिंग जो है वो कब से स्टार्ट हो सकता है, कितने दिन पहले स्लॉट बुकिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें CHSL की, तो CHSL का एग्जाम आपको पता है कि 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो स्लॉट बुकिंग थी वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 20 दिन पहले जो है वो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी CHSL में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपका जूनियर इंजीनियर, इसकी जो स्लॉट बुकिंग थी वो 10 से स्टार्ट हुई थी, 10 से 13 तक चली थी। और उसके अलावा आपका CPO की जो स्लॉट बुकिंग थी वो 17 से चली थी 21 तक, यानी कि 17 से स्लॉट बुकिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी। जबकि आपको पता है कि 9 से लेकर के 12 तक इसका जो एग्जाम है वो चला, यानी कि यहां पर भी 20 दिन पहले ही आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो आपकी CPO में भी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि स्लॉट बुकिंग जो है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस डेट से एग्जाम स्टार्ट होगा, उससे 20+ डेज पहले ही आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आपकी जो स्लॉट बुकिंग है इसकी डेट आ जाएगी और इसके रिगार्डिंग आपको जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 4-5 जनवरी के आसपास, मतलब 5 जनवरी से पहले, अगर आपका ये 25 जनवरी से स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम, तो आप ये मान के चलिए कि 5 जनवरी से आपकी जो, मतलब 5 जनवरी से पहले 4 जनवरी के आसपास जो है वो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट आपकी हो जाएगी। यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक से ये स्लॉट बुकिंग कराना स्टार्ट कर देंगे और आप ये मान के चलिए कि 20+ दिन आपको मिलेंगे, मतलब 20 दिन पहले ही आपकी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपका स्लॉट बुकिंग जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि 25 जनवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट होने के हाईली चांसेस है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपका स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट हो सकता है, एग्जाम कब से हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ टारगेट स्कोर की, तो यहाँ पे कोई आपको कुछ भी कहे कि इतना टारगेट लेके चलो, इतना टारगेट लेके चलो, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो MTS में क्या है कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। अब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है इस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा नॉर्थ और साउथ का भी इंपैक्ट पड़ता है कि चूंकि साउथ में आपकी कट ऑफ कम जाती है और आपकी नॉर्थ में कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है। उसके अलावा इस बार कई चीजें चेंज भी हुई है, जैसे कि आपका नॉमिनेशन का फार्मूला चेंज हुआ है, उसके अलावा पेपर किस तरीके से आता है, वो सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। लेकिन आपको एक अगर आइडिया लेना है कि आप एक सेफ, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है या नहीं है, तो आप 2022 से 2024 के PYQ लगाइए। उसमें देखिए कि अगर इजी शिफ्ट में आपका, और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 के बेस पे होगा, ठीक है। तो सेशन 2 में आपका अगर इजी शिफ्ट में 120 से 130 के बीच में स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, आपको बस ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर इतना नहीं आ रहा तो देखिए कहाँ पे कमी रह रही है और उसके हिसाब से अपने जो वीक पॉइंट है वो बनाइए और उन पे अच्छे तरीके से काम करिए, ठीक है। अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका 110 से 120 के बीच में स्कोर आ रहा है तो अच्छी प्रिपरेशन है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर नहीं आ रहा तो देखिए कहाँ पे कमी हो रही, कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 100 से 110 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रिपरेशन है आपकी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर इतना नहीं आ रहा तो देखिए कहाँ पे कमी रह रही है और उस पर आप काम करिए। तो ये एक राइट तरीका है आपका टारगेट स्कोर का, और ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कितना
आपके लिए टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा शिफ्ट वाइज, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप कोई भी एमटीएस का मॉक आप सॉल्व करते हो, उसमें अगर आपका सेशन 2 में 100+ स्कोर रहता है, तो मेरे हिसाब से आपकी अच्छी प्रिपरेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। बाकी अगर इससे कम आ रहा है तो देखिए कहां पे कमी रह रही है और उसको अभी आप इंप्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष ने आपको नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे भारी भरकम छूट चल रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आज इसका आखिरी दिन है, यानी कि आज जो सेल है ये 12 बजे रात को एंड हो जाएगी। आज आपके पास कुछ ही आवर्स का टाइम बचा हुआ है, तो इस ऑफर को आप जल्द से जल्द अवेल करें। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।